आज मैं आपको फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, जैसे ये आपको दिख रहा है चुंबक है, चुंबक में दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो क्या होगा, जब कुंडली और चुंबक के मध्य क्या होगा, सापेक्ष गति होगी। सापेक्ष गति मतलब अगर ये रखा है, ये भी रखा है, तो कुछ क्या होगा, कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, तो I = 0। ये क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन बताता है। ये सीधा है तो मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, 10⁻⁻⁶ इतना माइन्यूट करंट मेजर करता है। तो जब ये दूर है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके थे। लेकिन क्या करा, जब इसको थोड़ा सा इसके करीब लाया तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक लाइन्स निकलेंगी। मैग्नेटिक लाइन्स इसमें ऐसे इस तरीके से निकलते जाएंगी, और ये क्या होगा, थोड़ा सा इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा। जब मैग्नेट इधर लाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, सुई, मैग्नेटिक सुई के जो निडल है उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। तो क्या होगा, 2 3 4 5 करंट कैसे फ्लो होगा, 2 3 4 5 इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होगा। फिर वापस क्या कर दिया, जब इसके तरफ अपन ने खींचा तो मैग्नेटिक निडल के कारण करंट तेजी से फ्लो हुआ। इसमें मैग्नेटिक लाइंस तेजी से गति करने लग गई, मतलब मैग्नेटिक लाइंस इसमें तेजी से फ्लो होने लग गई। फिर वापस क्या कर दिया, इसको उसके करीब लाके फिर वापस आपने क्या कर दिया, एक जगह वापस रख दिया, क्योंकि ये क्या करा, 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 था, तो 5 पे जाके रुक गया। तो फिर क्या आएगा, बार बार 5 5 5 5 ऐसे 5 लाइंस इसमें मैग्नेटिक लाइंस निकलते जाएंगी। फिर क्या करा आपने, उधर ले जाने की बजाय अब क्या करा, मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। अब तो पहले 5 थी, तो अब क्या होगी, लाइंस कितनी होंगी, 4 होंगी, 4 के बाद 3 होंगी, 3 के बाद 2 होंगी, ऐसे। अब ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, जो गैल्वेनोमीटर रीडिंग बताता है, अब उसकी सुई किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। फिर वापस जाके रोक दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो कहने का मतलब है, एक दूसरे के लिए गति करते हैं तो सापेक्ष रेखा में परिवर्तन आता है। जब एक दूसरे के लिए गति करेंगे, मतलब इसको इसकी तरफ लाऊंगा तो ये बढ़ता जाएगा, फिर वापस रोक दिया तो गति नहीं होगी। अगर इसको इसकी तरफ ले जाऊंगा, जब भी क्या होगा, गति होगा। तो क्या होगा, सापेक्ष रेखा में परिवर्तन आता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरक या विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरक। मतलब अगर ये इसकी तरफ आ रहा है तो इसमें क्या होगी, जो लाइन्स है, मैग्नेटिक लाइन्स, वो बढ़ते जाएंगी। मतलब क्या होगा, 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगी। लेकिन नहीं ले जाएंगे तो ये क्या होगा, कुछ बढ़ेगा नहीं। तो ये लिखा है, डेफिनेशन है। इसको फेराडे, मैंने नियम पहले भी बताया था। फेराडे लॉ ये कहता है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, एक दूसरे के लिए गति करते हैं, ठीक है, तो सापेक्ष रेखाओं में परिवर्तन आता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरक किया तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहते हैं। जब इसके तरफ गति करेगी तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहेंगे। मतलब ये मैग्नेट है, मैग्नेट और ये जो है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे की तरफ, दो एक तरफ आएंगे। मैग्नेट मतलब चुंबक, ठीक है, और कुंडली एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इसमें लाइंस बढ़ते जाएंगी, और एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे तो लाइंस क्या होंगी, दूर भागते जाएंगी। तो ये क्या था, फेराडे का नियम था। अब फेराडे का नियम, अब लेंस एक वैज्ञानिक थे। लेंस का नियम ये कहता है कि अब अपन को क्या करना है, इसमें जो है अपन को क्या करना है, इसमें इसके जो दो ही तरफ जो सापेक्ष गति है, इसको क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। लेंस का नियम क्या कहता है, लेंस ये कहता है, ये लेंस लॉ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद आपका आता है लेंस लॉ। लेंस लॉ ये कहता है, द करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, मतलब इंड्यूस सर्किट, मतलब ये आपको दिख रहा है सर्किट है, ये क्या है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब ये देखो, ये जब ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, इधर इस तरफ आ रहा है। तो अब नॉर्थ पोल क्या होता है, जब ये नॉर्थ पोल, अगर मैंने भी क्या करा, ये मैंने जो कुंडली है, कुंडली का नॉर्थ पोल यहाँ रख दिया और साउथ पोल यहाँ रख दिया, तो उसमें धारा कैसे प्रभावित होगी, करंट कैसे फ्लो होगा, ये दिख रहा है आपको एरो, इस तरह कैसे फ्लो होगा। तो अपन क्यों नॉर्थ से नॉर्थ क्यों रखा मैंने, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेट इस तरफ आ रहा है, लेकिन ये धारा इस तरफ अपन को इस तरफ फ्लो कराना है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को विपरीत दिशा में परिवर्तन कराना है। मतलब लेंस का नियम ये कहता है कि अपन को क्या करना है, परिवर्तन कराना है। फेराडे का नियम क्या कहता था, एक दूसरे के करीब लाना है। लेकिन लेंस का नियम क्या कह रहा है, ये जो नॉर्थ पोल है, मतलब मैग्नेट को यहाँ रखा तो ये नॉर्थ पोल यहाँ लूंगा तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो क्या होंगी, इस तरफ जाएंगी, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट लाएंगी। यह लिखा है, मैग्नेटिक पास तो मैग्नेटिक फील्ड अपोज। अगर मैग्नेट पास रखेंगे तो लाइन्स ऐसे घूमेगी, तो इसलिए नॉर्थ साउथ ऐसे रखते हैं। अब मान लीजिए साउथ नॉर्थ है,
ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। लेकिन अब मैग्नेट को क्या कर रहा है, अपन पहले पास में ला रहे थे, ये एरो दिख रहा है, एरो मतलब पास में ला रहे थे, लेकिन अब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब अपन को इस तरफ क्या लगना पड़ेगा, साउथ पोल रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साउथ पोल उल्टा घूमता है। नॉर्थ पोल इधर रखते हैं तो लाइन्स ऐसे घूमती हैं इस तरीके से, लेकिन साउथ पोल ऐसे रखते हैं तो लाइन्स इस तरीके से घूमेगी। तो मैग्नेट दूर रखने पे, मैग्नेटिक पास लाने पे क्या करता है, कार्य करता है। जैसे अगर ये लाइन्स उधर जा रही हैं तो अपन को क्या करना है, इसके करीब लाना है। तो करीब लाना है तो ये नॉर्थ यूँ घूमेगा और साउथ इधर आ जाएगा। ऊपर क्या था, नॉर्थ इधर रखा था, तो लाइन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से, मैग्नेट जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था वो कैसे होगा, ऐसे फ्लो होगा। लेकिन साउथ रखने पे ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो यूँ घुमा के अपन इसके पास में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे में क्या करा है, नॉर्थ साउथ है और क्या करा, मैग्नेट को इस तरफ ला रहे हैं। मैग्नेट को इस तरफ ला रहे हैं तो अपन को वापस क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को उधर ले जाना पड़ेगा। तो नॉर्थ इधर रख दिया और साउथ पोल इधर रख दिया। अब नॉर्थ इधर रखा तो क्या होगा, यूँ घूमेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से घूमेगा, क्योंकि मैग्नेट पास एस को अपोजिट करना है। एस को क्या करना है, अपोजिट करना है, क्योंकि साउथ पोल है। पहले क्या था, नॉर्थ पोल, पहले क्या था, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल लिया। लेकिन अब क्या, साउथ पोल है, तो साउथ पोल है तो अपन क्या लेंगे, इस तरफ साउथ पोल लेंगे, क्योंकि अब एक दूसरे को अपोज करना है। अपोज मतलब मैग्नेट और मैग्नेट के सामने जो कुंडली है, कुंडली में अपन को करंट फ्लो नहीं करना है। ठीक है, कुंडली में जो है मैग्नेट और कुंडली के बीच में दूरी बना के रखना है। इसको क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। इसलिए ये माइनस आया। माइनस मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये साय बराबर माइनस का डी फाई एन अपॉन डी टी, ये क्या करते हैं, लेंस के नियम को बताते हैं। क्योंकि देखो नॉर्थ साउथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ रख दिया। फिर यहाँ पे देखिए साउथ रखा था तो साउथ साउथ रख दिया, क्योंकि अपन को क्या करना है, अल्टीमेटली अपन को मैग्नेट और उसके बीच में क्या करना है, दूरी बना के रखना है, परिवर्तन बना के रखना है। तो इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, लेंज का नियम बोलते हैं। फिर अगला देखिए आप, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, लेकिन ये जो है मैग्नेट इस तरफ खसका रहा है। जब मैग्नेट इस तरफ खसका रहे हैं तो अपना नॉर्थ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल यहाँ रखेंगे और साउथ पोल इधर रखेंगे, तो इस तरीके से घूमेगा। तो पास करने पे जो ताकत होती है, एन क्या होगा, एन पास होने पे क्या होगा, दूर आएगा, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो अपन को मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे बनाना पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि लेंस का नियम जब काम करेगा, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी में अपन पेट्रोल डलाएंगे तो ही गाड़ी की क्या होगी, उस हिसाब से गाड़ी स्पीड और दूरी तय करेगी। तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस भी कैसी होना चाहिए, जब पास में होगी या दूर जाएंगी तो उसी अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। तो ये जैसे साउथ है और नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ इधर रखा और साउथ इधर रखा, तो ये सही है। क्योंकि कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी गाड़ी है, गाड़ी में अगर पेट्रोल डलाएंगे तो वो उस हिसाब से दूरी तय करेगी जितना पेट्रोल डलाएंगे। तो इसी प्रकार जितना इसमें मैग्नेट और आपका ये जो मैग्नेट है और कुंडली, जितना इसको दूरी पे रखेंगे उतनी दूरी बनेगी, जितना पास में लाएंगे उतना ये करीब आएगा। तो दूर जो परिवर्तन नियम है, परिवर्तन नियम क्या कहता है कि दूर रखने पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है, ये करेक्ट है, मतलब जितना पेट्रोल लगेगा उतनी गाड़ी चलेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने पेट्रोल ज़्यादा डलाते हो गाड़ी कम चल रही है, इस तरीके से काम नहीं करता। मैग्नेट भी कैसे काम करेगा, चुंबक भी क्या करेगा, चुंबक भी लेंस के नियम पे काम करेगा। तो लेंस का नियम ये कहता है, लेंस का नियम ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब ये देखा था आपने विद्युत वाहक बल, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, इसके दूर रख रहे हैं, तो दूर रखने पे अपोज करना है, तो विद्युत वाहक बल को क्या करना है, दूर करना है, इसलिए ये माइनस लगा है। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव, मतलब दूर दूर जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस रखा है। इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तन का विरोध। किसी परिपतन में प्रेरित विद्युत वाहक बल एक प्रेरित विद्युत धारा दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह कारण का विरोध करती है। कारण का विरोध मतलब यही अपन ने क्या करा था, फेराडे में तो ये सीखा था कि दोई को पास में लाना है, लेकिन लेंज के नियम में क्या सीखा है, उसको क्या करना है, परिवर्तन करना है, विरोध करना है। विरोध मतलब एक उधर जा रहा है, करंट मतलब इधर आ रहा है तो अपन को इसको इधर फ्लो करना है, वो उधर जा रहा है तो इसको उधर खसकाना है, मतलब एक दूसरे को करीब लाना है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, अब ये लेंज के नियम में क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए PQRS, ये भार है। ठीक है, ये भार है। अब भार और ये ABCD क्या है, अंदर है। अब मेरे को बताइए, जब ABCD ये लूप है और जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, उतनी जगह खाली कर देगा। तो ABCD बाहरी आते समय क्या कर देगा, फ्लक्स कम हो जाएगा।
फ्लक्स मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, जब इसको तो बाहर लाना है और इसको अंदर लाना है, तो इसको बाहर लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। और जब ABCD का होगा, जब ये इसी प्रकार PQRS, ये PQRS दिख रहा है, PQRS से क्या होगा, जब अंदर जाएगा तो PQRS जब अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो इसका जब अंदर आती है लाइंस तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब अंदर आ रही कोई चीज़ वो बढ़ेगी, और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कम हो रही है। तो यहाँ पे क्रॉस इसलिए लगा ताकि ये लूप क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, और ये लूप अंदर आएगा, इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट।